श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक से कोट है सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। रस में साधक की दृढ़ता कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार साधक को अपने रस में अपनी उपासना में दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि श्री गुरुदेव जी कहते हैं अपनी इष्ट उपासना दृढ़ गुरुधर्मी होए और बिहारी दास अनन्य सो धन्य कहे सबको। कि जो अपनी इष्ट उपासना है अर्थात जो हमारी इष्ट उपासना है वह कैसी होनी चाहिए, दृढ़ गुरुधर्मी हो। कि जो हमारे गुरुदेव द्वारा हमारी परंपरा द्वारा जो हमें नियम बताए गए हैं, जो हमारी परंपरा का मार्ग है, हम उस पर दृढ़ता पूर्वक चलें और फिर क्या होगा, ऐसे अनन्य लोगों से धन्य कहे सबको। कि सभी लोग उन्हें धन्य धन्य कहते हैं, परंतु वह दृढ़ता कैसी हो, उस रस में आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी हमें आगे के सिद्धांत में बतलाते हैं और कहते हैं कि श्री हरिदास सुप्रेम महारूप अति रस भर्यो कुंज केली को नेम रोम रोम में रम रहो। श्री हरिदास जू प्रेम अर्थात जो श्री स्वामी जी महाराज हैं, जो ललिता महारानी है प्रेम स्वरूपा है, जिनका प्रेम जैसे पूर्व की वीडियो में आप सभी ने जाना कि ललिता महारानी कौन है, तो उस प्रकार कहते श्री हरिदास जू प्रेम कि श्री स्वामी जी महाराज का जो प्रेम है वह कहता है महारूप अति रस भर्यो। जैसे पूर्व में जाना हमने प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, तो उसी प्रकार यहाँ पे आचार्य चरण कहते महारूप अर्थात प्रिया प्रीतम का जो रूप माधुरी की जो गहराई है वह उस रस समुद्र की गहराई है और वह रस से भरा हुआ है, जिसमें रूप रस की गहराई है और प्रेम रूपी जल है। तो इस प्रकार वह समुद्र श्री स्वामी जी महाराज का हृदय अर्थात उनके हृदय में ही वह समुद्र हिलोरे ले रहा है। और फिर आगे आचार्य चरण कहते हैं जब ऐसा समुद्र ऐसे प्रेम समुद्र स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज जब हमें प्राप्त हुए तो हमारा नियम उनके प्रति दृढ़ कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए कहा कुंज केली को नेम कि श्री स्वामी जी का बिहार कैसा है, कुंजों में बिहार। जो प्रिया प्रीतम को वह बिहार करा रहे हैं वह कैसे करा रहे हैं, नित्य वह लीला कुंजों में चल रही है और सतत चलती रहती है। तो कुंज केली को नेम रोम रोम में रम रहे अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं श्री स्वामी हरिदास गुरु श्री विपुल बिहारिंदास इन बिन निरखों केली सुख तो जानू बिस्की रास। सिद्धांत में अनेकों ऐसे मतलब प्रण लिए गए हैं, कुंज बिहारिन लाडली मेरी जीवन प्राण ताही के सुख में सुखी मोहे रसिक कियान। अगर हम एक दोहे का भी अपने जीवन में प्रण ले लें, एक दोहा भी यदि हमारे अंदर बच जाए तो हमारे वह बात बन जाए जो नियम की है। परंतु यहाँ पे आचार्य चरण क्या कह रहे हैं कि एक दोहे का नहीं, यहाँ पे विचार किया जाए कि कुंज केली को नेम रोम रोम में रम रहो अर्थात एक पद से नहीं, आचार्य चरण का तो रोम रोम उस नियम को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करता है। और वह रोम रोम कैसे ग्रहण करता है उसका विस्तार श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी बताते हैं और कहते हैं कि नैनन देखूं और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और घ्राण न सूंगो और कछु, रसना कहो न और रसना कहो न और त्वचा परसो नहीं और कुंज बिहारी केली झेल इंद्रनी सब ठोरे भगवत रसिक अनन्य कोक उपदेशों सैनने बैनन मैन जगाए रैन दिन देखूं नैनने। कि मेरी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, जो मेरे नेत्र हैं, वह श्री स्वामी जी के रस के अलावा कोई अन्य रस को देखे ही ना। मेरी जो नासिका है, मेरे जो श्रवण है, मेरा जो स्पर्श है वह सिर्फ स्वामी जी की रस रीति को ही पूर्ण रूप से स्पर्श करे। मेरी नासिका उन्हीं की पुष्प प्रसादी, उन्हीं का इत्र सुगंधी ले और मेरा जो स्पर्श है वह भी स्वामी जी के अतिरिक्त कुछ ना हो, मेरी रचना श्री हरिदास नाम के अलावा कुछ ना करे। तो इस प्रकार आचार्य चरण कहते हैं कि मेरी पांचों ज्ञान इंद्रियां सिर्फ स्वामी जी के रस में रहें। कुंज बिहारी केली झेली इंद्रनी सब ठोरे कि मेरे जो श्री अंग में रोम रोम है, जितनी भी ठोर हैं, उसमें श्री कुंज बिहारी बिहारिणी जो कि वो केली विलास कर रही है और उसी केली को मैं बैनन मैन जगाए रैनन देखूं नैनने कि उसी केली झेली को हम नेत्रों में रात दिन भर के दर्शन करते रहते हैं। उसी केली का
निहार करते हैं, उसी केले को देखते हैं। तो इस प्रकार पांचों ज्ञान इंद्रियां श्री स्वामी जी के रस का ही बस रसास्वादन करती हैं, वह अन्य कोई रस जानती ही नहीं है। तो इस प्रकार का नियम आचार्य चरण बताते हैं। परंतु अब यहाँ पर बात आती है कि हम लोग क्या सोचते हैं। अधिकांश लोगों से वार्ता होती है, जब तो पता चलता है वह कहते हैं कि अरे इतना बड़ा व्रत कैसे लिया जा सकता है, हम किसी और का दर्शन क्यों नहीं कर सकते, अगर हम बिहारी जी जाते हैं तो हम और जगह क्यों नहीं जा सकते, हम टटिया स्थान जाते हैं, हम स्वामी जी को मानते हैं, तो अन्य देवी देवताओं को क्यों नहीं पूछ सकते। कहा जाए तो वह एक तर्क जैसी बात करते हैं, परंतु उसमें श्री गुरुदेव जी वर्णित करते हैं कि अनन्य पतिव्रत कुल वधु सेवत धर्म विचार, और श्री बिहारी दास ताको सुजस सुन सुन जरत छिनार। कि जो पतिव्रता स्त्री होती है, जो अनन्य होती है, अर्थात जो अपने एक रस में रहती है, जो अपने पति के अलावा स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं करती, ऐसी पतिव्रता कुल वधु जो होती है वह सेवत धर्म विचार है, अपने धर्म को बड़ा विचार करके सेवन करती है। एक एक पग एक मतलब यदि वह किसी को देखती भी है तो बहुत इस दृष्टि से देखती है कि उसमें रति ना हो उसकी, अपने पति के अतिरिक्त या अन्य पति का वह दर्शन उसकी परछाई से भी बचती है। तो इस प्रकार अनन्य पतिव्रत कुल वधु सेवत धर्म विचार कि श्री स्वामी जी की कृपा से कोई साधक बहुत जब कृपा होती तब वह अनन्य भाव की चर्चा श्रवण करता है, और अनन्य भाव की चर्चा जब श्रवण करता है, जब वह अनन्य रसरीति उसके हृदय में प्रवेश करना शुरू करती है और वह उस रसरीति की ओर बढ़ता है, जब स्वामी जी महाराज उसे चलाते हैं, और जब वह दृढ़ अनन्य हो जाता है अपने व्रत में, जैसे रसिक देव जी ने कहा, श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी ने कहा कि पांचों ज्ञान इंद्रियां श्री स्वामी जी के रस के अलावा किसी और रस को देखती ही ना हो और रस को सुनती ही ना हो। तो उस प्रकार आचार्य चरण देवी का कुंज केली को नियम रोम रोम में रम रहे हो, कि वह रोम रोम में हमारे नियम रम हुआ है। तो इसी प्रकार जो अनन्य साधक होते हैं वह अनन्य कैसे होते हैं, पतिव्रत कुल वधु, अर्थात जो पतिव्रता स्त्री होती है, कुल वधु होती है, उस भांति वह अनन्य होते हैं। और क्या करते हैं, सेवत धर्म विचार, अपने धर्म का बड़ा विचार पूर्वक सेवन करते हैं, अपनी रसरीति को बड़े निष्काम भाव से और अनन्य भाव से ग्रहण करके उस पर चलते हैं। परंतु जो इस प्रकार के लोग होते हैं कि अरे तुम देवी देवताओं में नहीं जाते, तुम बिहारी जी जाते हो, वहाँ क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों नहीं जाते, तो इस प्रकार जो लोग होते हैं वह उनकी बुराई करते हैं कि अरे ये तो अपने अहंकार में रहते हैं, परंतु वह अहंकार नहीं, वह उनकी स्वामी जी के प्रति दृढ़ भाव है। और उसके लिए गुरुदेव ने कहा श्री बिहारी दास ताको सुजस, कि जब उसका जस फैलता है, पतिव्रता स्त्री होती है, सभी लोग उसका जस गाते हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा अपनी इष्ट उपासना दृढ़ गुरुधर्मी हो, और बिहारी दास अनन्य सो धन्य कहे सबको, कि जो अनन्य होता है उसको तो सभी लोग धन्य धन्य कहते हैं। मगर जो कहते कुकर प्रवृत्ति के जो मनुष्य होते हैं, जो भगत नहीं भगत होते हैं, भक्त नहीं होते वह भगत होते हैं, हर तरफ भागते फिरते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि सुन सुन जरत छिनार, कि वह छिनार प्रवृत्ति के कहे गए। गुरुदेव ने बिल्कुल खड़े शब्दों में कहा कि ऐसे लोग जब अनन्य पतिव्रत अनन्य लोगों का सुजस जब फैलता है कि अरे वह तो स्वामी जी महाराज के बड़े अनन्य हैं, वह स्वामी जी महाराज के अलावा कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, कहीं खाते नहीं, वह उनका स्वामी जी के प्रति प्रेम इतना दृढ़ हो चुका है कि वह कहीं जाना पसंद ही नहीं करते। तो उस स्थिति में अन्य जो होते हैं, जो सब तरफ भागते फिरते हैं, जिनकी हर जगह रति लग जाती है, कहा जाए जैसे एक स्त्री अनेकों पतियों के साथ संभोग करे, उसकी रति एक जगह से पूर्ण नहीं होती, अनेकों जगह लगी रहती है, परंतु फिर भी उसकी कामना पूर्ण नहीं होती। तो इस प्रकार की जो छिनार प्रवृत्ति के साधक होते हैं, साधक तो खैर वो होते ही नहीं, वह तो बस क्या कहा जाए, जिन्हें गुरुदेव छिनार कह रहे हैं उनका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के लोग अनन्यों के धर्म को सुन के जब अनन्यों का सुजस फैलता है तो जलते हैं। और जो रसिक अनन्य होते हैं उनके लिए तो यह रस ऐसा होता है कि सुरस रूप रस सुख में सने अटक्यो मन गुणगान, श्री बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान, कि जब उसे अपने निज स्वरूप की अनुभूति होने लगती है, वह प्रिया प्रीतम का गान करके उनकी लीलाओं में खोने लगता है। तो एक तरफ तो जहाँ पे आचार्य चरण ने कहा कि पांचों ज्ञान इंद्रियों के बारे में,
अब यहाँ पे गुरुदेव ने थोड़ा सा विस्तार करके और विचारणीय विषय बनाया और कहा, श्री बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान, कि जब साधक अपने निज स्वरूप में जाने लगता है, जब उसे अपने निज स्वरूप का बोध होने लगता है, तो वह उस सुख आनंद में हिलोरे लेने लगता है और प्रिया प्रीतम की जो रूप माधुरी है, प्रिया प्रीतम का गान है, श्री स्वामी जी का रस जैसे उसका गान करने लगता है। और जब वह इस प्रकार गान करने लगता है तो बिहारी दास जाने नहीं, तब वह बिहारी दास था जो उसके हृदय में आती, फिर वह भूल जाता है पित्त भोजन स्नान। फिर वहाँ पे शुद्धि, विचार, आचार, इन सब का भी कोई महत्व नहीं रहा था, क्योंकि गुरुदेव के जीवन में भी एक यमुना जी के तीरे तीरे वाला जो पदैव है, उनके जीवन में जब दर्शन में आया तो पता चला 3 दिवस तक तो गुरुदेव जो भी मानसिक अवस्था में इस प्रकार रहे कि स्नान वगैरह बिहारी जी की सेवा प्रत्यक्ष रूप से ना हो पाई। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम उस रस में जाते हैं, परंतु यह स्थिति प्रारंभिक अवस्था में हमको स्नान, सेवा इत्यादि करनी चाहिए, परंतु जब इस तरह खुद को साधते हुए अपने निज स्वरूप में भजन द्वारा एकाग्र होते हैं, तब यह स्थिति बन जाती है कि स्नान ध्यान का भी वह होश नहीं रहता। वहाँ पे फिर क्या किसके दर्शन और कहाँ किसका स्पर्श, वह 5 ज्ञानेंद्रियों से भी ऊपर उठ के जब वह स्वामी जी के रस में जाता है, तो इस प्रकार का जो नियम है उस कुंज केली का, जो महाप्रेम समुद्र है, क्योंकि जो महाप्रेम समुद्र है, यदि हम देखें संसार में कोई हम 5,000 रुपए की नौकरी करते तो हमें 5,000 रुपए जैसा ही काम करना पड़ता है, परंतु जब हम वही 50,000 की नौकरी करते हैं तो फिर हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, कहा जाए उतना ही उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो इसीलिए कि श्री स्वामी जी महाराज का तो प्रेम समुद्र है, तो उस प्रेम समुद्र की प्राप्ति कहते हो, तो उस प्रेम समुद्र के लिए कि कुंज केली को नेम रोम रोम में रम रहे, कि हमें प्रयास करें कि इतना बड़ा व्रत, इतने बड़े नियम हम आचार्यों जैसे नहीं ले सकते। और कुछ लोग, कुछ साधक तो ये बहाना करके टालते हैं कि अरे ये सब तो संतों की बातें हैं, संतों की रहनी है, हम लोग कैसे रह सकते हैं। तो एक बार विचार करके देखो कि संत कोई आकाश से सीधा प्रकट नहीं होते। एक साधक स्वयं को साधते हुए जब साधु बनता है और जब वह स्वयं को साध लेता है तभी वह संत कहलाता है। और संत कोई वेद से नहीं होता, संत गृहस्थी में रहकर भी बना जा सकता है। हम इस नियम को ना निभाना या अपनी छोटी छोटी चेष्टाओं को पूरा करने के लिए अब सोमवार को जल चढ़ाना है शंकर जी को, मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है, ये गलत नहीं है, उनकी अपनी जगह सही स्थिति। परंतु जो रसिक अनन्य है उसके लिए तो हरिराम व्यास जी ने भी बड़ा सुंदर वर्णन किया और बतलाया कि रसिक अनन्य काहे के पूजे ग्रह गणेश, व्यास क्यों ना तिनके सदन जमगन करें प्रवेश। कि जो रसिक अनन्य काहे के, रसिक अनन्य कहा, और हमारे स्वामी जी कैसे रसिक अनन्य निरपति चक्र चूड़ामणि, इतनी उपाधियां उनके नाम से पूरा, हम उनके आश्रित होकर क्या करें, पूजे ग्रह गणेश। तो ये कितनी छोटी बात है, जैसे एक करोड़पति बाप का बेटा एक लखपति के आगे दरवाजे पर भीख मांग रहा हो जाती। अद्वितीय वह सब उन्हीं के अंश है। नित्य विहारी की कला प्रथम पुरुष अवसाद और तासो अंश माया भाई जाको सकल प्रसाद। परंतु वहाँ पर हम शरणागति से पूर्व तक यदि जो भी कुछ करते आए हैं, जो भी हमने पूजन, जो भी पाठ किया है, वह सब ठीक है अपनी जगह। परंतु शरणागति के बाद जब हम गुरुमुखी हो गए, जब हम श्री स्वामी जी की शरण में चले गए, तो फिर श्री स्वामी के आश्रय सोवे पांव पसार, कि श्री स्वामी जी के बल पे तो पांव पसार के सो भी जाता है, तब भी नित्य विहार की प्राप्ति होती है। क्योंकि श्री स्वामी हरिदास को तन्मन वचननि होय नित्य विहार पाइए, पड़ो रहे क्यों सोए, कि वह सोता भी रहेगा अगर तो भी उसे नित्य विहार की प्राप्ति होगी। मगर कैसे, कि श्री स्वामी हरिदास को तन्मन वचन होय, कि जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां जो अनन्य व्रत है वह उसके जीवन में जब आता है, उसके पश्चात वह सो भी जाए, भजन भी ना करे, इतनी बड़ी मतलब स्वामी जी महाराज ने, बिहारी जी महाराज ने, आचार्यों ने कृपा की कि एक अनन्य व्रत की इतनी महिमा है कि यदि अनन्य व्रत वह जीवन में धारण कर ले, जैसे आचार्य चरण ने कहा रोम रोम में रम रहे हो कुंज केली को नेम, कि वह नियम हमारे रोम रोम में रम जाए। ना रम सके मगर ऐसा क्या हम उसे टाल दें, प्रयास करते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास सो जड़मत हो सुजान। जब आप निरंतर उस अनन्य धर्म पे खुद का मार्जन करते रहोगे, खुद के हृदय की कसौटी को कसोगे कि मेरा मन कहीं अन्य तो नहीं जा रहा, स्वामी जी के अतिरिक्त मेरे नेत्र कुछ अन्य तो नहीं देख रहे। इस प्रकार जब अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों को रसिक देव जी द्वारा बताए गए सिद्धांत के अनुसार उतार लोगे,
और स्वयं को साधने का प्रयास करोगे तो वह आने लगेगा। और यहाँ पे हमें उन लोगों की परवाह भी नहीं करनी जो हमें ये डराते हैं कि अरे तुम इस जगह से दीक्षित हो या तुम बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो तो अन्य जगह क्यों नहीं जाते। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे आचार्य चरण ने जैसे पूर्व में ही पूरे खड़े शब्दों में कहा कि श्री बिहारी दास ताको सुझुंजर छिनार, कि ऐसे लोग छिनार की भांति हैं और जब बिहारी दासों का सुजस कहलाता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको ऐसे बहकाया या आपके मन में ऐसे, और कहा जाए ये भी एक माया का ही प्रभाव है कि हमारे सामने वो चीज़ हमारी अनन्यता की परीक्षा लेने के लिए आती है। तो यहाँ पे हरिराम व्यास जी कहते हैं रसिक अनन्य कहा है कि पूजे गृह गणे, कि रसिक अनन्य अर्थात श्री स्वामी जी महाराज की शरण में आने के बाद, रसिकों की शरण में आने के बाद अगर तुम्हारी रुचि अब भी गृह गणेश देवी देवताओं में, तंत्र मंत्र में इत्यादि में बनी हुई है तो व्यास क्यों ना तिनके सदन, कि हे हरिराम व्यास जी कहते हैं कि तिनके सदन अर्थात तिनके घर में क्यों ना जम करे प्रवेश, कि यमराज का प्रवेश क्यों ना हो। वहाँ पे तो कुंज बिहारी की केली कहाँ होगी जहाँ पर अभी तक हमारा मन अटका हुआ है घोड़े की नाल में कि हम उसे दरवाजे पे लगा लें, नींबू मिर्चा दुकान पे बांध दें। इस प्रकार की छोटी मानसिकता लेके अगर रसिक अनन्य कहना है तो वह तो बहुत बड़ी स्वयं को गाली है। उसमें श्री स्वामी जी महाराज ने भी अष्टादश सिद्धांत में वर्णन किया, और ये तो स्वामी जी महाराज ने जो उनके शरणागत है श्री स्वामी जी महाराज के, उनके लिए विशेष जोर देकर कहा कि लोग तो भले भूले तुम जिन भूले मालाधारी, कि लोग अगर भूल जाएं तो कोई बात नहीं, परंतु तुमने दीक्षा ली है, तुमने शरणागति ली, तुम जिन भूले मालाधारी, अपनों पति छाड़ औरन तो रति सो दारिन में दारी, कि जो अपना पति को छोड़ के अन्य पुरुषों में रति करती है वह दारी है, वह छिनार प्रवृत्ति की है। इस प्रकार के ना बनो। श्याम कहते ही जी मोते विमुख भय, सो कौन जिन दूसरी कर डारी, और कहें श्री हरिदास यज्ञ देवता पितरन में श्रद्धा भारी, कि अभी भी रसिक अनन्य कहलाने के बाद, रसिकों की शरण में आने के बाद, उस रस रीति से जुड़ने के बाद भी तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा मन देवी देवताओं में, पिता तर्पण श्राद्ध इत्यादि में, तब भी तुम्हें वह रस प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें श्याम कहते ही जीव मोते विमुख है, सो कौन जिन दूसरी कर डारी। श्री कृष्ण क्यों कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मानि परित्यज्यन्ते, कि सभी जो क्षुद्र धर्म है उनका त्याग कर कर तुम एक मेरी शरण में आ जाओ, एक अनन्य भाव को ग्रहण करो। परंतु हमारे समझ में नहीं आता, हम छोटी छोटी अभिलाषा, छोटी छोटी आशा, छोटे छोटे मन के भावों को लेकर, अब हमें यदि मंगलवार को हनुमान जी से काम बनता है तो हम वहाँ चले जाएं, बृहस्पतिवार को साईं बाबा से काम बनता है वहाँ चले, मतलब कहा जाए तो एक विविचारिणी भक्ति है, एक छिनार प्रवृत्ति की, जिसको गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव जी तो ऐसे ही वर्णन करके कहा, तो उसमें हमें उस चीज़ से बचना है। और वह कुंज केली का नियम एक विशुद्ध नियम, जैसे आचार्य चरण ने पांचों ज्ञानेंद्रियों को स्वामी जी के रस में लगाने के लिए कहा, तो उसमें किसी प्रकार का मन में भय संचय ना रखते हुए उस एक रस में दृढ़ होना है, क्योंकि बिना एक रस में दृढ़ हुए उस रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी आगे वर्णित करते हुए कहते हैं, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, इनबिल सोबत चैन सो निरखै नहीं रास, कि जब साधक अपने जीवन में वह दृढ़ व्रत को ग्रहण करता है, जब वह समझ जाता है कि मेरे स्वामी जी महाराज परिपूर्ण हैं, हर तरह से पूर्ण है, जो एक प्रेम समुद्र है, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज हैं, उसके पश्चात क्या होता है जब वह इतना बड़ा व्रत का निर्वाह और स्वामी जी के बल से ही किया जा सकता है, वह उनकी कृपा से ही किया जा सकता है। जो तू आवे एक पग मैं ढाऊं पग सार, कि जब साधक अपने मन में ये संकल्प लेता है कि स्वामी जी महाराज के अतिरिक्त मुझे अन्य कुछ चाहिए ही नहीं, अन्य कोई मुझे करना ही, एक रस में जब अनन्य होता है तब स्वामी जी महाराज उस के व्रत का स्वयं निर्वाह करते हैं। और जब वह निर्वाह करते हैं फिर क्या होता है, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। जैसे पूर्व में साधक यदि आचार्य चरण द्वारा साध ले कि कुंज केली को नेम रोम रोम में रम रही, कि हमारी इंद्रियां सब स्वामी जी के रस में लग जाती हैं, तब क्या होता है, अगर रोम रोम में जो नियम था वह नियम किसका स्वरूप लेता है, तो आचार्य चरण वर्णित करते रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, कि ललिता महारानी श्री स्वामी जी महाराज अर्थात दिव्य विहार का वह पूर्ण सागर श्री स्वामी जी महाराज रोम रोम में रम रही, अर्थात वह हमारे रोम रोम में रम रही है। और फिर क्या हुआ,
इनबल सोबत चैन सो। फिर इस प्रकार जब नियम लिया और श्री स्वामी जी महाराज उसके रोम रोम में समा गए, वह नियम ही स्वामी जी का स्वरूप है। अब यहाँ पे अगर विचार किया जाए तो रोम रोम में यहाँ पे नियम समाया था। अब यहाँ पे कहा रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। जब वह हरिदासी वह ललिता महारानी हमारे रोम रोम में रम जाएंगी और वह रोम रोम हमारा ललिता महारानी में हो जाएगा, अर्थात नित्य विहार में दिव्य स्वरूप में आ जाएगा। जो आचार्य चरण का सुरस रूप सुख में सने अटक्यो मन गुणगान, कि वह हमारा रूप उस सुख सागर में सन जाएगा। हमें फिर ललिता महारानी और हमें कोई भेद ही नहीं, नित्य अंग संगनी सहचरी। जब वह स्थिति आएगी तब क्या होगा, इनबल सोबत चैन सो। फिर तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं है कि मंगलवार को हनुमान जी, सोमवार को शंकर जी। कहा जाना जो विविचारिणी भक्ति वह स्वतः ही छूट जाती है, मगर उसके लिए हमें एक में दृढ़ होना पड़ता है, तब हमें वह बल आता है। फिर हमें 33 कोटि देवी देवता, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई चाँद, कहा जाए कोई भी हमें स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता। परंतु वह जब होता है जब हम अनन्य व्रत निभाते हैं, और फिर हमें इन जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमें मालूम होता है कि एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, जो जल सींचे मूल को तो फल फूले लगाए। कि जब हम मूल में जल दे रहे हैं, जब श्री स्वामी जी महाराज प्रेम समुद्र के अथाह सागर हैं, तो उनमें जब हम रमण कर रहे हैं, उसके बाद हमें छोटे छोटे तालाबों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह तालाब में सब उसी समुद्र में आगे समा जाते हैं और उसी का ही स्वरूप हो जाते हैं। और यदि हम समुद्र पे बैठे हैं, हम समुद्र में हैं, फिर हमें जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इनमिल सोबत चैन सो निरखे नहीं रास, कि जब इनके बल सोता हूँ उसके बाद किसी अन्य का और दर्शन शेष रह ही नहीं जाता। जिस प्रकार गोपियाँ, ब्रज गोपियाँ, जिनको ऊधो कौन है, ऊधो गुरु बृहस्पति, जो देवों के भी गुरु हैं बृहस्पति, उनके शिष्य ब्रह्म ज्ञान जिन्हें हैं, वह जब गोपियों के पास गए और उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, तो ब्रज की गोपियों ने उनसे कहा, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही है श्याम प्रिय, श्याम बिनु नाही जिए, आंधे किसी लाकड़ी आधार नाम श्याम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम सो भलाई आठो याम है, ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ तो रोम रोम श्याम है। तो इस प्रकार इसका अर्थ करना मुझे लगता है सभी साधकों को पता ही है इसका अर्थ क्या है, क्योंकि सहज पता चल रहा है। परंतु यहाँ पे विचारणीय बात है, ब्रज गोपिकाओं ने क्या कहा ऊधो से लास्ट में, कि योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, कि है ऊधो। ऊधो कौन, देखो यहाँ पे ऊधो भी कोई कम नहीं, गुरु बृहस्पति, जो सभी गुरु देवताओं के गुरु, उन बृहस्पति के जो शिष्य हैं ऊधो, जिन्हें स्वयं में ब्रह्म ज्ञान है। अपितु ब्रह्म ज्ञान कोई गलत चीज नहीं है, ब्रह्म ज्ञान भी एक ब्रह्म को प्राप्त करने का ही साधन है, ब्रह्म को प्राप्त करने की सिद्धि है। परंतु ब्रज गोपिकाओं ने उस ज्ञान को भी स्वीकार नहीं किया। क्यों, योग कहाँ रखें, यहाँ कि हम योग को कहाँ पे रखें, योग कहाँ पे धरें, यहाँ तो रोम रोम श्याम में हो रहा है। जैसे आचार्य चरण ने कहा रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, तो इस प्रकार अब यहाँ पर देखें कि ब्रज गोपियाँ ने जब ब्रह्म ज्ञान तक को स्वीकार नहीं किया, श्री कृष्ण के प्रेम में आकर कि योग कहाँ राखे यहाँ तो रोम रोम श्याम है, फिर ऊधो सूधो हो गए सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी, जब प्रेम बजाए ढोल, जब प्रेम का ढोल बजा तो ऊधो भी सूधो हो गए। और आचार्य चरण कहते हैं श्री ललित किशोरी देव जी कि हमारो महल सदा सुखदाई, प्रिया लाल को रंग बढ़ावत छिन छिन प्रीति सवाई, छलकत छीट पड़ी आनंद की ब्रज में नाही समाई, यह गुप्त रीति हरिदास प्रकट करी रसिकन के मन में। जो हमारा महल है, जो प्रिया प्रीतम का दिव्य रंग महल है, वह सदा सुखदाई है। और कहा प्रिया लाल को रंग बढ़ावत छिन छिन प्रीति सवाई, जो प्रिया प्रीतम का भी रंग दिन दिन बढ़ा रहा है, ऐसा सवाया रंग कर रहा है, ऐसा वह सुखदाई महल है। और छलकत छीट पड़ी आनंद की, इस आनंद की, जिस प्रेम समुद्र को आपने पूर्व में जाना, उस आनंद की छीट छलकत पड़ी, अर्थात वह छीट छलक गई। जैसे हम कोई कलसा भरा हुआ लेके जा रहे हैं और वो छलक जाए तो दो चार बूंद जहाँ गिर जाए, तो इस प्रकार आचार्य चरण कहते हैं छलकत छीट पड़ी आनंद की ब्रज में नाही समाई, कि जब वह आनंद का समुद्र, जो श्री कुंज महल, जो महल जिसको कहा हमारो महल सदा सुखदाई, उस महल की एक छीट छलक के इस ब्रज में पड़ी है। अब यहाँ पे कल्पना नहीं कर सकते आप और हम
उस निकुंज महल की एक छींट ब्रज में पड़ी और आचार्य चरण कहते हैं ब्रज में ना ही समाई कि आज तक वह ब्रज में समा नहीं पाई। जो निकुंज रस है उसकी एक छींट आज ब्रज में जब पड़ी तब से लेके आज तक समस्त रसिक उस रस का रसास्वादन कर रहे हैं। उस ब्रज रस की अलग कल्पना भी नहीं कर पाते। वह रस इतना पूर्ण, इतना सुखद में है, परंतु वह एक छींटा है जो अभी तक समा ही नहीं पा रहा, उसका अथाह सागर है। तो इसमें हम कल्पना नहीं कर सकते कि श्री स्वामी जी का जो महल है, जिसके लिए आचार्य चरण ने कहा हमारो महल सदा सुखदाई, कि वह महल इतना सुखदाई है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह गुप्त रीति हरिदास प्रकट करी, और ये गुप्त रीति को किसने प्रकट किया? श्री स्वामी जी महाराज ने हम सभी जीवों पर कृपा करके, हम रसिकों पर जो रसिक हैं उन सभी रसिकों पर कृपा करके प्रकट की, और रसिकन के मन भाई, और जो इस रस में डूब गया उसके मन को भा गई। जो श्री स्वामी जी महाराज का अनन्य हो गया वह इस रस में खो गया। और इसीलिए जब गोपिकाएं प्रेम में आकर ब्रज प्रेम में कह सकती हूँ जैसे कि योग कहाँ रखें, यहाँ तो रोम रोम श्याम, तो वो ब्रज में तो एक छींट थी, उस छींट की दशा जब इतनी है कि योग रखने की तक उनको स्थान नहीं है अपने पास, जबकि योग देने कौन आए? स्वयं जो बृहस्पति के शिष्य हैं, जो बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु हैं, उनके योग तक को ब्रज गोपिकाओं ने स्वीकार नहीं किया। तो हम लोग क्यों इन छोटी छोटी उपासना पद्धतियों में रसिक अनन्य कायदे के बाद, गुरुमुखी होने के बाद भटकते हैं? क्यों हम मन डोलता है? क्योंकि हम लोग वह दृढ़ भाव अनन्य नहीं कर पाते। और बाकी जो प्रपंची लोग हैं वो हमें बहला फुसला कर, या बहला फुसला करना सही तो बातें बना बना कर कहा जाए, माया हमारी परीक्षा लेती है और हमारी टांग खींचती है और हम लोग खिंच जाते हैं। परंतु कल्पना नहीं कर सकते जिस ब्रज की छींट पे गोपिकाओं ने योग स्वीकार नहीं किया। तो आचार्य चरण कहते हैं कि छलकत छींट पड़ी आनंद की, या ब्रज में नहीं समाई। जब वो एक छींट नहीं समा रही तो उस नित्य विहार का, उस दुर्लभ जो सुख महल है, जो उसे कहा हमारो महल सदा सुखदाई, उस महल की कल्पना नहीं की जा सकती। जब इतना बड़ा महल, इतना अकल्पनीय, अवर्णनीय, जैसे नेति नेति कहीं सब वेद पुराण, धरे मुनि ध्यान थके मन जातना, कि उनका मन नहीं पहुंच पा रहा, उसका नियम, उसकी दृढ़ता कैसी होनी चाहिए? कैसे कहा कि पूर्व में 5000 की नौकरी के लिए 5000 जैसी मेहनत करनी पड़ती है, और 50,000 की नौकरी के लिए 50,000 जैसी मेहनत करनी पड़ती है। तो श्री स्वामी जी महाराज के कृपा बल पे जब साधक उस अकल्पनीय रस का कल्पना, उस अकल्पनीय चिंतन का चिंतन करना शुरू करता है, कब? आचार्य गुरु के शरणागतों पर जब वह चलता है उस मार्ग पर, तब उसे उसकी अनुभूति होती है, तभी वह उसे प्राप्त कर पाता है। तो कहने का भाव आज यही है कि हम लोग श्री स्वामी जी महाराज के रस में दृढ़ अनन्य हों, जो हमारे आचार्यों द्वारा हमें मार्ग दिखाया गया, जो हमें स्वामी जी द्वारा बताया गया। आज हम देखें रस रीति कितनी सहज कर दी श्री स्वामी जी महाराज ने, कि वह उनकी कृपा और उनकी प्रेरणा से हमारी बुद्धि में समा पा रही है। हम उसका श्रवण कर पा रहे हैं, हम उसका चिंतन कर पा रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर पा रहे हैं, हम उसका अध्ययन कर पा रहे हैं। वरना तो एक समय है कि ये वाणियाँ भी लुप्त थी। आज हम पे कृपा है, आज हम उस कृपा को मनाएं, उनके आश्रित हों, अपने मन की भटकन को खत्म करें। अपने मन में जो नाना भांति की कामनाओं को लेकर उधर उधर भागना है, श्री स्वामी जी के शरणागत होने के बाद वह भागना, वह भटकना बंद करें। आप शरणागति से पूर्व जो भी करते थे ठीक है, परंतु शरणागति के बाद गुरु आ गया सर्वोपरि। गुरु कौन है? कि गुरुवन को गुरु हरिदास आसुधीर को, श्री स्वामी जी महाराज जी समस्त गुरुओं के गुरु हैं। और जब हम ऐसे गुरुदेव की शरण में, तो हमें गुरुमुखी होकर चलना है, हमें दृढ़ अनन्य व्रत कर्मी बनना है, हमें व्यभिचारिणी भक्ति नहीं करनी। क्योंकि गुरुदेव तो फिर खड़े शब्दों में कहते हैं कि ताको जस सुनत सुन जरत छिनार, कि फिर छिनार प्रवृत्ति क्यों अपनानी, क्यों एक वैश्या प्रवृत्ति अपनानी? एक पतिव्रता, एक कुलवधू जो विचार करके अपने धर्म का सेवन करती है, हमें ऐसा बनना है। क्योंकि हमें अपने स्वामी जी महाराज, जिनके नाम के आगे इतनी उपाधियाँ हैं, उनसे जुड़ने के बाद हमें उनके नाम को नहीं ले जाना, उनके नाम की लाज रखनी है। और जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होता है? इनगल सोबत चैन सो। फिर स्वामी जी महाराज के बल पे तो चैन से सो जाओ, तब भी वह नित्य विहार की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार अपने जीवन में आज की चर्चा का विचार अवश्य करें।
हो सकता है कि कुछ साधक प्रारंभ में कुछ देर वीडियो देखते हैं, फिर बंद कर देते हैं, नहीं देखते आगे। परंतु यदि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं और आपने पूरी वीडियो देखी है तो इसे अधिक से अधिक आज शेयर अवश्य करें और गुरु भाइयों को गुरु परिकर में तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी ये विविचारित व्यक्ति का भ्रम टूटकर एक शुद्ध विशुद्ध और कहा जाए शुद्ध जो दृढ़ अनन्य भाव है उसकी ओर हमारा मन लग सके और हमारा मन भी श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में दृढ़ अनन्य हो सके और साथ ही हम नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।